लॉयल एसएमपी के लास्ट वाले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि मैं और बल्कि सर्वर में मिस्टीरियसली बैन हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जब सर्वर के एक्सेस मेरे और बल्कि के पास ही थे तो हम बैन हुए तो हुए कैसे, और आखिर कौन है लॉयल एसएमपी का नया ओनर। और जैसे हमने हर्ट ड्यूब करके अपने 100 हर्ट्स किए थे तो ये बात पूरे सर्वर में लीक हो चुकी थी। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को सोल्व करने वाले हैं कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे और कौन है लॉयल एसएमपी का नया ओनर। तो गाइज कुर्सी की पेटी बांध लो, हाथ में ले लो पॉपकॉर्न एंड इसी के साथ चलते हैं अब तक की लॉयल एसएमपी की सबसे बड़ी मिस्ट्री को सोल्व करने की तरफ और साथ ही रिवेंज लेने की तरफ भी। अब सर्वर में मैं अनबैन हो चुका था वापस 12 हर्ट्स पे, और जितने भी मैंने हर्ट ड्यूब करे थे वो सारे के सारे मेरे पास से जा चुके थे। और अनबैन होती मैं सबसे पहले ओसान को बुलाता हूँ और उससे बातचीत करता हूँ। हेलो टेडी भाई, आपने बुलाया था? हाँ, मेरे को एक बात पूछनी थी, तुम इतने टाइम से सीक्रेट बेस पे क्यों नहीं आ रहे? अरे वो मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ एसएमपी को, थोड़ा आसपास चीजें देख रहा हूँ। बट 4-5 दिन भाई, 4-5 दिन से तुम नहीं आए सीक्रेट बेस पे, और सीक्रेट बेस पे चेस्ट वगैरह भी गायब है बहुत सारी, और वहाँ पे मतलब कुछ चीजें दिखाई भी नहीं दे रही। तो मेरे को लगा कि पता नहीं क्या हो गया, तुम आ भी नहीं रहे थे सीक्रेट बेस पे, और मैं फिलहाल बैन भी हो गया था। और जब से मैं बैन होके अनबैन हुआ हूँ तो मेरे से एक बार भी मिलने नहीं आई। क्या चल रहा हो सर? मैं तो हुई सर्वर में, थोड़ा घूम फिर रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। भाई एक्सप्लोर क्या कर रहे हो? मैं इतने दिनों से तुम्हारा सीक्रेट बेस पे इंतजार कर रहा था। अभी पास्ट में जो हमने हार्ड ड्यूब्स करे थे उसके बाद तुम्हें पता है कि मैं बैन हो गया, और सर्वर के सारे एक्सेस जो है अब सिर्फ जीरो के पास में है, और उसने भाई रूल्स काफी ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया बिल्कुल। मेरे पास 100 हर्ट्स थे लेकिन अब सिर्फ मेरे पास 12 हर्ट्स बचे हैं। तुम्हारे पास कितने हर्ट है? लेकिन जीरो ने मेरे भी तो हर्ट्स ले लिए। ओ भाई जीरो आ चुका है। अब बहुत ज्यादा सोच समझ के संभल के करना पड़ेगा सब कुछ। खैर ओके, तो चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं सीक्रेट बेस पे। आ जाओ। नहीं, मैं नहीं जा रहा, आप जाओ, मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं निकलता हूँ। अरे बाय बाय। बात तो सुन जाओ पूरी। नहीं, मेरे को काम है, मैं मिलता हूँ फिर कभी आपसे। अगर डिटेक्टिव टेडी की नजरों से देखे तो ओसान की बातों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लग रही थी। तो दैट्स वाई अब मैं उसका पीछा करता हूँ कि आखिर वो सीक्रेट बेस पे आ क्यों नहीं रहा है और आखिर ये कर क्या रहा है। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी लाइक कर दो। एम करते हैं इस वाली वीडियो पे 30,000 लाइक का। एंड अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन कॉल पे कर देना। ओके तो गाइस फिलहाल की बात करें तो मैं वीसी से डिस्कनेक्ट हो चुका हूं, और मेरे को ना ओसान पे थोड़ा सख्त तो जा रहा है, क्योंकि देखा इसने किस तरीके से इग्नोर करा था सीक्रेट बेस एंड ऑल। तो भाई मेरे को ना इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए सर्वर के जो रेंडर चंक्स है लाइक प्लेयर वगैरह के वो थोड़े कम है, तो मैं इसका पीछा इजिली कर सकता हूँ और इसको पता भी नहीं चलेगा ओसान को। और अभी के लिए आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं जब मैं सी दबा के इजिली जूम कर सकता हूँ तो मैंने स्पाई ग्लास क्यों ले रखा है, क्योंकि स्पाई ग्लास से गाइस फील आती है। दैट्स व्हाई। क्या तुम लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना? क्योंकि स्पाई ग्लास से गाइस फील आती है, दैट्स व्हाई। गाइस दाल में कुछ तो काला है जो ओसान मेरे से छुपा रहा है, या फिर पूरी की पूरी दाल काली है। अभी फिलहाल के लिए मेरे को पीछा करके ये पता करना है कि आखिर ओसान जा कहाँ पे रहा है और इतने दिनों से ये है कहाँ पे, क्योंकि हर बंदा लाइफ स्टील सर्वर में अपने सीक्रेट बेस पे तो आता ही आता है, लेकिन ये बंदा भाई आप यकीन नहीं करोगे पिछले 4 से 5 दिनों से अपने सीक्रेट बेस पे नहीं आया। भाई पता नहीं क्या चल रहा है, या तो इसने कोई दूसरी गैंग ज्वाइन कर ली है या फिर ये कुछ तो मेरे से छुपा रहा है। भाई ये गया तो वो रहा, पीछा करना पड़ेगा। भाई ये मेरे को देख तो नहीं रहा। ओके इसको तो जरा सी भी भनक नहीं होगी कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। ओके ये देखा इसने। भाई ये इतनी हड़बड़ाहट में जा रहा है ना कि ये पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहा है। गाइस कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है गाइस। ओके ये फिर से गायब हुआ। ओके ये रहा, दिख गया। तो मैं कुछ इसी तरीके से इसका पीछा करने वाला हूँ, सर्वर की इस चीज का फायदा उठाकर, इसको पता भी नहीं चलेगा। ये कहीं तो जा रहा है गाइज। तो चलो फिलहाल के लिए मैं इसका पीछा करता हूं और देखता हूं कि भाई आखिर ये जा कहाँ रहा है। तो गाइज इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता हूं एक कमाल के प्लेटफॉर्म बीसी गेम्स के बारे में, जहां पर आप बहुत सारे गेम्स खेल के रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। अब यहाँ पे ये माइंस वाला गेम मैं ये खेलता हूँ और यहाँ पर डायमंड्स ढूंढने होते हैं, और अगर मैं यहाँ पर सारे डायमंड्स ढूंढ देता हूँ तो मेरे को रिवॉर्ड भी मिलता है। और तो और गाइज अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, जहां पर आप रिवॉर्ड्स के साथ साथ एक टेस्ला कार भी जीत सकते हो। तो गाइज बीसी गेम्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया का। एंड साथ ही अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको मिल सकता है 300% बोनस, एंड साथ ही आपके जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यस, लिंक कमेंट सेक्शन पिन है, जाओ जल्दी जाके साइन अप करो एंड मेरा प्रोमो कोड यहाँ से यूज कर लेना। तो गाइज ओसान का पीछा करते करते भाई मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। ऑलमोस्ट भाई मैं 1000 ब्लॉक से भी ज्यादा दूर आ चुका हूँ, बट पता नहीं भाई ये बंदा जा कहाँ रहा है। मतलब इतनी ज्यादा दूर तो एसएमपी में शायद ही किसी बंदे का आना जाना होगा। भाई इस बंदे को लिटरली बिल्कुल शक नहीं है। और एक सेकंड, मेरे को सामने कुछ दिखा। ये क्या है? What?
भाई इतनी ज्यादा दूर बेस किसी का। तो गाइस मेरे को इस जगह पे एक बार देखना होगा जाके, क्या ओसान ने किसी और के साथ टीम अप कर लिया है मेरे को धोखा देके, या फिर उसने नया बेस बना लिया अपना। पता करना पड़ेगा गाइस, पता करना पड़ेगा। भाई ये सीक्रेट बेस जैसा ही लग रहा है मेरे को। भाई मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ओसान मेरे साथ ऐसा करेगा भाई। ओके तो गाइस मैं यहाँ पे क्लोज आ चुका हूँ। ओ भाई मेरे को सिर्फ ओसान का नाम दिख रहा है और सर्वर में मैं और ओसान ही है, तो इसका मतलब भाई मेरा शक सही निकला। और अब मेरे को सारी चीजें समझ में आ चुकी है कि आखिर मैं बैन हुआ तो हुआ कैसे। तो गाइस फिलहाल की बात करें तो मैं निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब मेरे को सारी चीजें पता चल चुकी है। और भाई ओसान से मेरे को ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो चलो गाइस अभी सिंपली मैं क्या करता हूँ, सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ एंड ओसान को तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं उसके बेस के पास से डिस्कनेक्ट हुआ हूँ या फिर दूर जाके। तो गाइस आप सभी के लिए गुड न्यूज है, लोयल एसएमपी की एप्लीकेशन ऑन हो चुकी है। अब आप भी लोयल एसएमपी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली है जिसमें कि आपको कुछ पॉइंट्स सिखाने हैं। फर्स्ट कि आपकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सेकंड आपको अपने पीवीपी एंड पार्कोर स्किल्स सिखानी है। और आपको एक रीजन देना है कि क्यों हम आपको लोयल एसएमपी मिले। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। अब इस वीडियो में आप अपना बेस्ट देना जितना दे सकते हो, और अगर आपकी वीडियो अच्छी रहती है तो यस आपको इनवाइट किया जाएगा लोयल एसएमपी में। एंड अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस मेरा शक बिल्कुल सही था। मैंने जो हर डूब करे थे इसके बारे में सिर्फ एक बंदे को पता था, ओसान को, और उसी ने भाई जाकर सर्वर के न्यू ओनर को बताया जिसका नाम है जीरो। और भाई जीरो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना कि उसने आते ही सबको बैन कर दिया। मेरे को हर डूब के चक्कर में, बल्कि को चीजें डूब करने के चक्कर में, एक्सट्रीम को भी किसी ग्लिच की वजह से, एंड ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स अनबैन होकर सर्वर में वापस आए थे क्योंकि सब ने कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटी करी। अपने प्लान को कंटिन्यू करता हूँ जो कि था ओसान से बदला लेने का। अब जीरो के आने से पहले मैं उसके पूरे के पूरे आइलैंड को टीएनटी से उड़ाने वाला था, लेकिन अब क्योंकि किसी का बेस नहीं उड़ा सकते थे रूल्स के मुताबिक, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि बदला तो मैं लूंगा लेकिन एक नई तरीके से। लेकिन उससे पहले मेरे को ये सारा काम रात रात में करना था, तो मैं ओसान से पूछता हूँ कि वो नेक्स्ट डे कब ऑनलाइन आने वाला है। तो गाइस फिलहाल की बात करें तो सर्वर में कोई नहीं है मेरे अलावा, और बदला लेने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे हैं, क्योंकि अभी रात के 1 बज रहे हैं और सुबह 7 बजे ओसान आने वाला है। तो भाई मेरे को जो भी करना पड़ेगा 6 घंटे में करना पड़ेगा। और साथ ही जीरो भाई सर्वर पर अब 24/7 नजर रख रहा है। मैं अभी के लिए इसके आइलैंड को तो डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन अब मैं वो चीज नहीं कर सकता क्योंकि अब और ज्यादा बैन नहीं खेलना मेरे को। तो फिलहाल के लिए गाइस मेरे को कोई तगड़ी चीज सोचनी पड़ेगी, और वो तगड़ी चीज है कि मैं इसके पूरे के पूरे इस आइलैंड को भाई इन्फेक्टेड करने वाला हूँ। यस, और उसके लिए हमको चाहिए होगा स्कल कैटलिस्ट। अब उससे होता क्या है कि अगर मैं उसको लगाकर किसी को भी मारता हूँ तो वो ना आसपास के ब्लॉक्स को इन्फेक्ट कर देता है, और उसी की मदद से मैं इस पूरे के पूरे आइलैंड को इन्फेक्ट करने वाला हूँ। तो गाइस उसके लिए मेरे को ढूंढना पड़ेगा एंशिएंट सिटी को। तो चलो फिर फटाफट ढूंढते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए भाई एंशिएंट सिटी को यहीं कहीं होना चाहिए, और मिल गई भाई। तो अभी आपको ये लग रहा हो कि भाई मेरे को एंशिएंट सिटी के बारे में कैसे पता। तो गाइस पिछले वीडियोस में अगर आपको याद हो तो मैं माइनिंग करते हुए यहीं कहीं निकला था, और जस्ट अब मेरे को बच के रहना भाई। यहाँ पे अगर वोर्डन आ गया ना तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि क्यों ना वोर्डन को भी वहां लेके जाके उसके आइलैंड पे छोड़ दो, ठीक है। तो ये काम हम लास्ट में करेंगे, उसके घर में ना हम आइलैंड को छोड़ देंगे। शिट, वोर्डन तो नहीं आ गया। चलो भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। शिट 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 शिट, इनको तोड़ देते हैं गाइस हम। लेट्स गो गाइस, जहाँ पे मेरे को मिल चुका है फाइनली। तो गाइस मैं इसको माइन कर लेता हूँ फटाफट और निकलते हैं भाई। आज से वोर्डन अगर आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट माइन करके निकल जाता हूँ सीधा सीधा। तो यहाँ पे एक और है तो मैं सोच रहा हूँ वो भी ले ही लेता हूँ। तो गाइस फिलहाल की बात करें तो मेरे पास 2 स्कल कैटलिस्ट हो चुके हैं, और इनको लेकर मैं निकलता हूँ यहाँ से भाई। और ज्यादा नहीं लेने, वैसे भी एक से काम हो जाएगा। तो चलो गाइस फिलहाल की बात करें तो मैं निकल चुका हूँ बाहर। अब फटाफट बेस पे पहुंचता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके हैं और मेरे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे, और 5 घंटे में मेरे को ये सारे काम करने हैं। लेट्स गो। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई इस आइलैंड को इन्फेक्ट करने के लिए मेरे को इनके ऊपर किसी को मारना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज आप कैसे करने वाले हो, तो देखो उसका एक सिंपल सा प्लान है। मैं बनाने वाला हूँ एक पोर्टल बेस्ड गोल्ड फार्म, जिससे क्या होगा कि मैं नेदर से पिगलिन्स को स्पॉन करके नेदर पोर्टल के थ्रू यहाँ पे लेकर आऊंगा एंड उनको ऊंचाई से गिरा के मार दूंगा इन कैटलिस्ट के ऊपर। और जैसे जैसे पिगलिन्स
पिगलिन्स इनके ऊपर गिर के मरेंगे भाई, वैसे वैसे ये पूरा आइलैंड इंस्पेक्ट होता रहेगा। तो फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने चेक नहीं करी। व्हाट गाइस, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो चेक ही नहीं किया कि यहाँ पर अगर मैं कोई पोर्टल बनाऊंगा तो वो भाई नेदर वेस्ट बायोम में जाके निकलेगा भी या नहीं, क्योंकि भाई वही बेस्ट जगह है जहाँ पर पिगलिन्स स्पॉन होंगे और गोल्ड फार्म बनेगा। और वेट अ सेकंड, मेरे पास क्या ऑब्सीडियन भी नहीं है भाई? अब मेरे को यार इसे घर में और चोरी करनी पड़ेगी। ओ, बैरल के अंदर ऑब्सीडियन मिल गए भाई, 10 ही ऑब्सीडियन थे। खैर गोल्डन व कैरेट वगैरह भी थी जो कि मैंने नहीं ली। एंड मेरे को फ्लिंट भी चाहिए, तो फ्लिंट मैंने फ्लिंट भाई प्लीज नेदर वेस्ट बायोम में निकलूं मैं, प्लीज 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 प्लीज। ओके यस, शायद नेदर वेस्ट बायोम है। ओके, अरे यार सोल सैंड वैली नहीं। अब मेरे को आसपास चेक करना पड़ेगा कि भाई नेदर वेस्ट बायोम पास में है या फिर नहीं, वरना दिक्कत हो जाएगी। वरना ये गोल्ड फार्म का आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा और सारे कीड़े किराए पे पानी फिर जाएगा। ओके गाइस, तो इधर सोल सैंड वैली ही है। अब मेरे को लेफ्ट राइट और जाकर चेक करना पड़ेगा। शिट यार भाई, मेरे साथ ये ऐसी चीजें क्यों होती हैं? गाइस मैंने इधर जाके भी चेक कर लिया। अब ज्यादा दूर में जाकर चेक भी नहीं कर सकता, बिकॉज नेदर का एक ब्लॉक ओवरवर्ल्ड के 8 ब्लॉक्स होते हैं। और अगर मैं 100 ब्लॉक्स भी चला गया नेदर में तो भाई 800 ब्लॉक्स ओवरवर्ल्ड के हो जाएंगे। और फिर भाई पिगलिन्स को उस आइलैंड पे लाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और एक सेकंड, मैं तो फोर्ट्रेस के ऊपर आ चुका हूँ भाई। यार नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मेरे को और कुछ चीजें सोचनी पड़ेंगी, बिकॉज यहाँ आसपास सब में सोल सैंड वैली है। कुछ तो सोचना पड़ेगा मेरे को। टेडी सोच जल्दी। तो गाइस काफी ज्यादा सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर एक मोब फार्म बनाने वाला हूँ थोड़ी हाइट पे जाकर। एंड उससे क्या होगा कि जितने भी मोब्स है ना वो ऊपर स्पॉन होंगे, एंड जब वो नीचे गिरेंगे स्कल कैटलिस्ट पे तो ये आइलैंड जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात क्या है कि मेरे पास बचे हैं सिर्फ 2.5 आवर्स, और इतने टाइम में मेरे को उस मोब ग्राइंडर को बनाने का सामान भी चाहिए। और इतनी रात में शायद ही कोई SMP मेंबर जाग रहा होगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं सामान कलेक्ट करने जाऊंगा तो सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। लेट्स सी भाई आज रात में ये काम कर पाता हूँ या फिर नहीं, क्योंकि कल अगर ओसान को पता चल गया कि मैं यहाँ पे आ जाता तो भाई वो इस आइलैंड को बदल देगा फटाफट। तो जो करना है मेरे को आज में करना पड़ेगा। तो चलो गाइज मैं डिस्कॉर्ड चेक करता हूँ। तो गाइज फाइनली मेरे को इतनी रात में मतलब एक बंदा ऑनलाइन मिला है, वो भी डीजे। मतलब उनको मैंने फोन करके बुलाया ये सामान देने के लिए, क्योंकि हमारे सर्वर में बिल्डर वही है तो उनके पास ये सारा आइटम मिल सकता था और वही मेरे को ऑनलाइन मिल गए। तो लेट्स गो, उनके साथ में जा रहा हूँ। लेकिन बदले में मेरे को उनको कोई मतलब बढ़िया चीज देनी पड़ेगी, और बदले में वो मेरे को मोब फार्म बनाने के लिए देने वाले हैं 10 ऑब्जर्वर, 11 डिस्पेंसर एंड 31 होपर। तो गाइज फिलहाल के लिए मैं फटाफट पहुंचता हूँ स्पोन पे, क्योंकि वो वहीं पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली गाइज मैं यहाँ पर स्पोन पे तो पहुंच चुका हूँ, बट डीजे भाई मेरे को कहीं दिख नहीं रहे और वो डिस्कॉर्ड पे भी नहीं आए। कहीं सो तो नहीं गए वापिस जाके? वेट, मेरे को उनका वेट करना पड़ेगा, पता नहीं वो कहाँ होंगे। यहाँ पर ओके डिस्कॉर्ड पे भी आ गए। हेलो 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 हेलो। तो डीजे भाई मैंने जो तुम्हें बोला था वो लेके आए हो? हाँ ठीक है तो जल्दी दो, जल्दी। मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, और ये चीज जो मैं आपसे ले रहा हूँ ना इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ओके। हाँ वैसे सुबह तो खैर सबको पता चल ही जाएगा जो मैं करने वाला हूँ, बट स्टिल आपको सुबह तक होल्ड करके रखना है। ओके, इस बैरल में सब कुछ है, सो ले लो। हाँ मैं वही ले रहा हूँ जितना मैंने बोला था। 10 मैंने लिया है यहाँ पर, 11 डिस्पेंसर, 10 ऑब्जर्वर एंड 31 होपर ले लिए मैंने। एंड बदले में मैं आपको देने वाला हूँ एक कमाल की सोर्ड, ठीक है? तो क्या आपके पास एंडर चेस्ट है? मेरी तो गलती से टूट गई। ओके यस, ये लो आपको मैंने दी है 6 मीटर सोर्ड। मतलब ये बहुत ओपी सोर्ड है, मैंने बल्कि को मार के ली थी। तो इसका नाम चेंज कर लेना वरना उसको पता चल जाएगा, ठीक है? नाम सिर्फ बल्कि रख सकता है, सो यस। ठीक है तो मिलते हैं जल्दी। ओके बाय 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 बाय। मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, मेरे को जाके वो फार्म कंप्लीट करना है। तो चलो गाइस जितनी भी चीजें हमको चाहिए थी वो मिल चुकी है। फटाफट जाकर मेरे को वापस से वहां पे पहुंचना है एंड फटाक से फार्म बनाना है, इससे पहले सुबह हो और ओसान वापस से ऑनलाइन आए। जल्दी पहुंचता हूं मैं। तो फाइनली गाइस अब मैं बेस पे पहुंच चुका हूं एंड जस्ट अब मेरे को यहां पर एक फार्म बनाना है बिल्कुल सेंटर में। तो गाइस मोब फार्म बनाने के लिए मेरे को जो जो सामान चाहिए मैं वो कलेक्ट कर लेता हूं फटाक से। तो गाइस यहाँ पे सारी चीजों का इंतजाम मैंने कर लिया है, बट मेरे को रेडस्टोन कहीं पे नहीं मिला। आप यकीन नहीं करोगे भाई, एक रेडस्टोन ब्लॉक नहीं दिखा यार मेरे को, और मेरे पास टाइम भी ज्यादा कम है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई तुम्हारी कमी थी, आजा।
यार इसके पास तो नहीं था रेडस्टोन, जहां तक मैंने याद है उसान के पास रेडस्टोन नहीं था। अरे भाई उसान ने भी तो एक माइनिंग वाली जगह बनाई थी भाई, यहाँ पे चेक करता हूँ जाके। ओके तो यहाँ पे मैं माइन करने जा रहा हूँ बिल्कुल नीचे, एंड हो सकता है कि मेरे को रेडस्टोन मिल जाए। एक सेकंड, ये क्या है भाई? यहाँ पे माइनिंग वाली जगह पे चेस्ट रख रखी है एंड इन पे रेडस्टोन डायमंड वगैरह। ओ भाई फाइनली, यार मानना पड़ेगा, थोड़ी सी किस्मत तो साथ दे रही है मेरा। सामने ये क्या कर रखा है? बाहर से देखने में लग रहा है माइनिंग वाली जगह है और अंदर आके चेस्ट रख रखी है। क्या बात है भाई। खैर मेरा काम तो यहाँ पे हो चुका है, मेरे को मिल चुका है रेडस्टोन एंड अब यस मेरे को लास्ट चीज चाहिए जो कि है कोड्स। तो यस चलो फिर फटाफट अब मैं नेदर जाकर कोड्स लेकर आता हूँ थोड़े। तो चलो गाइस सारा सामान जो है वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड ग्लास वगैरह मैंने स्मेल्ट कर ही लिए हैं। निकल यहाँ से। तो फाइनली गाइज अब हम बनाने वाले हैं वही मोब फार्म जो कि आपने शायद कभी ना कभी बनाई होगा। तो चलो गाइज अब मैं बनाने स्टार्ट करता हूँ एंड आप टाइम लैप्स एंजॉय करिए। तो फाइनली गाइज अपना मोब फार्म जो है वो बन के कंप्लीट हो चुका है। अब एंड गाइज आप सोच रहे होगे कि भाई मैंने ये मोब फार्म इतनी ज्यादा ऊपर क्यों बनाया है? वो इसलिए क्योंकि जो भी मोब स्पॉन हुए ना उनको मेरे को सीधा हाइट से गिरा के नीचे मारना है, ठीक है। और फिलहाल के लिए मेरे को भाई इस स्कल को भी फैलाना है, तो मेरे को एक मोब को मारना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहले मैं तो रुक तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है गाइज। तो अब सबसे पहले मेरे को इसके जस्ट नीचे आना है सबसे पहले एंड यस मैं आ चुका हूँ नीचे एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये स्कल लगा देता हूँ। और अब मेरे को कोई किसी भी मोब को यहाँ पे लाके मारना है। तो जस्ट अब मेरे को बस रात होने का वेट करना है। तो सबसे पहले मेरे को अचीवमेंट लेनी पड़ेगी और उसके बाद मैं बस इस फार्म के ऊपर जाके AF के खड़ा हो जाऊंगा। देन इसके बाद यहाँ से मोब्स गिरेंगे एंड इसकी मदद से भाई ये पूरी की पूरी जगह इन्फेक्ट होने वाली है। और सच में जब ओसान आएगा ना उसका रिएक्शन देखने वाला होगा। तो गाइस फिलहाल की बात करें तो अभी के लिए हमारे पास बचा है सिर्फ 1 आवर, और 1 आवर के बाद ओसान कभी भी आ सकता है, लिटरली कभी भी। ऐसा नहीं कि वो 7 बजते ही भाई बैठा है और आ जाएगा, नहीं वो कभी भी आ सकता है। ये तो मेरा मिनिमम टाइम है कि इससे पहले मेरे को काम खत्म करना ही है। तो फिलहाल की बात करें तो यहाँ से मैं ये पोर्टल वगैरह हटा देता हूँ एंड जस्ट वेट करता हूँ रात होने का। तो गाइस यहाँ पे एक प्लेजर आ चुका है और मैं कोशिश करता हूँ इसको यहाँ पे मारने की, ठीक है। आजा 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 आजा, थोड़ी पास आ, थोड़ी पास आ, थोड़ी पास आ गया आ गया आ गया आ गया और थोड़ा आ गया। यस 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 यस, इधर आ 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 इधर आ। ओके तो भाई ये कहीं मेरे को ही मार मार के ना मर जाए। ओके ओ यस। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरे को अचीवमेंट मिल चुकी है एंड अब लिटरली मेरे को बस जाकर ऊपर AF के खड़े होना है। एंड भाई अब जो मोब्स की बारिश होने वाली है उसका क्या ही कहना। तो फिलहाल के लिए मैं फटाफट अब सबसे पहले मेरे को ऊपर तक पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं थोड़े यहाँ से डर्ट्स ले लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी अगर मैं इसके आसपास भी मार रहा हूँ ना तो यहाँ पे इन्फेक्ट होनी जगह स्टार्ट हो चुकी है। और ऐसे ही मेरे को पूरे आइलैंड को भाई इन्फेक्ट करना है और इसको मारते ही ये देखो। तो चलो गाइस फिलहाल के लिए बहुत मजे आने वाले हैं। मैं चलता हूँ फटाफट ऊपर एंड भाई फटियो मत यार प्लीज। चलो गाइस अभी के लिए मैं ऊपर चलता हूँ एंड लेट्स गो। तो गाइस अभी के लिए तो मैंने फार्म ऑन नहीं किया है भाई। फार्म ऑन करते ही जो बारिश होने वाली है ना मोब्स की, उनका क्या ही कहना। तो चलो गाइस फिलहाल की बात करें तो मैं फटाफट ऊपर पहुंच के फार्म को ऑन कर देता हूं। तो गाइस मैं आ चुका हूं फार्म ऑन करके और देख सकते हो भाई तो यहां से जैसी मोब्स गिर रहे हैं ना भाई नीचे देखो कितनी ज्यादा जगह इन्फेक्ट हो चुकी है। एंड फिलहाल के लिए तो अभी मैं AF के वाली जगह पे तो पहुंचा ही नहीं हूं। ओ गाइस और मोब्स आए, अब देखते हैं नीचे देखो एंड लेट्स गो। ये देखो ये देखो ये देखो गाइस क्या मस्त जगह इन्फेक्ट हो रही है भाई। भाई ओसान देख के लिटरली शॉक होने वाला है। तो गाइस चलो अभी के लिए तो मैं ऊपर AF के जाके खड़ा हुआ ना, तब जो यहाँ पर जगह इन्फेक्ट होगी उसका क्या ही कहना। लेट्स गो गाइस। तो चलो गाइस अब मैं यहाँ पे बस AF के खड़ा रहता हूँ। तो गाइस फिलहाल की बात करें तो अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और ओसान का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो गाइस अभी हम चलते हैं सीधा नीचे और भाई हाथ में मेरे टोटम में देखते हैं एमएलजी होती है फिर नहीं नहीं हुई भाई पूरी रात जागने का यही नतीजा होता है। और मेरे को अभी आ रही है बहुत तेज नींद। भाई डेली वो 7 बजे आ जाता था, उसने मेरे को बोला था कि आज भी 7 बजे आएगा, लेकिन अभी तक कुछ उसका अता पता नहीं है। भाई ये सब आज ही होना था क्या? मेरे को सोना भी है यार। भाई कितनी देर और जागना पड़ेगा मेरे को उसका रिएक्शन लेने के लिए?
यार फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे लगाता हूँ बेड और यहीं पे मैं वेट करता हूँ, बिकॉज पता नहीं वो AFK कहाँ हुआ होगा पूरे आइलैंड पे। तो मेरे हिसाब से इस साइड वो मुश्किल ही जाता है, वो या तो स्पॉन पॉइंट हमारा इस साइड है तो वो इसी साइड कहीं पे AFK हुआ होगा, तो ये मेरे लिए सेफ जगह है। और वैसे भी अगर उसने मेरे को देख ले तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यस, वेट करते हैं ओसान का जब तक कि वो SMP में नहीं आ रहा था। और भाई पूरा का पूरा आइलैंड जो है ना भाई बहुत ज्यादा स्केरी लग रहा है भाई। पूरी रात की मेहनत के बाद देख सकते हो भाई इस आइलैंड का पूरा हुलिया बदल दिया है मैंने। तो चलो गाइस फिलहाल की बात करें तो मैं वेट कर लेता हूँ जब तक कि वो ऑनलाइन नहीं आ जाता। तो गाइस सुबह के 8 बज चुके बट ओसान का अभी तक कुछ अता पता नहीं है भाई। सीरियसली आधे घंटे और भाई आ गया। यस, आज 1 घंटे लेट आया भाई, आज इसको 1 घंटा लेट आना था। खैर भाई ओसान आ चुका है और अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा। व्हाट भाई, इसने चैट में व्हाट लिखा। ओके तो सर्वर में फिलहाल की बात करें तो मैं और ये ऑनलाइन है, तो पहला शक तो इसका मेरे पे जा गया, पता नहीं। ओके देखते हैं क्या लिखता है व्हाट के आगे। भाई टेडी तुम कहाँ हो? चलो गाइस इसके साथ ही चलते हैं, ठीक है। मैं वहां पे लिखता हूँ, सामने खड़े होते हैं। आजो आजो आजो। वाह पूरा का पूरा घर भी इन्फेक्ट कर दिया मैंने। DC आओ जल्दी हो। ओके आ रहा हूँ, चाहता हूँ गाइस। अरे टेडी भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं वेल, तुम्हें अपना आइलैंड कैसा लग रहा है? किसने किया ये सारा चीज? पता नहीं भाई तुम अभी सर्वर में हम दोनों ही हैं और तुम मेरे बेस तक पहुंचे कैसे? और ये भाई ये तुमने किया ना? यस मैंने किया ये। अब पूछो क्यों? पता है मुझे किसने किया, लेकिन भाई ये गलत है भाई। किसने इतना किया? बड़ा किसने किया बताओ, किसने किया? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। मैंने तुम्हें बैन करवाया, उस वजह से तुमने ये किया है। हाँ क्यों करवाया भाई? पूरे SMP में मैंने तुम पे भरोसा किया था ओसान, मेरे को पता नहीं था तुम मेरे को धोखा दोगे भाई। किसी ने सही कहा, लाइफ स्टाइल SMP में किसी पे भरोसा मत करो भाई, सिर्फ तुम पे भरोसा किया था मैंने। भाई देखो मेरे जगह अगर कोई और होता तो वो भी वही करता। मैंने और लोगों से पूछा था, जीरो की रूल जब से स्ट्रिक्ट हो गई उसने बोला है कि अगर ऐसा कुछ भी पकड़ा जाता है परमानेंट बैन मिलेगा। मैं डर गया था भाई। उस चीज को तुम मेरे से डिस्कस करते, एक बार तुमने मेरे से डिस्कस नहीं किया, तुमने सीधा जाके जीरो को बताया और देखो उसने मेरे को बैन किया, फिर वापस अनबैन कर दिया हार्ट वगैरह लेके। बट पूरे SMP में मैंने तुम पे भरोसा किया था, क्योंकि SMP तुमने नई ज्वाइन करी थी, तुम सबसे वीक थे। मैंने तुम्हें प्रोटेक्शन दी और साथ में मैंने तुम्हें हर्ट्स भी दिए थे, चाहे हमने वो कैसे भी करा। वो सर्वर का ग्लिच था जिसका हमने यूज करा, बट उस टाइम पे तुम खुश हो रहे थे, लेकिन बाद में तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे को ही बैन करवा दिया भाई। सही है यार ओसान। भाई मैं डर गया था, मुझे लगा मैं बैन हो जाऊंगा ऐसे। कोई नहीं, अभी के फिलहाल के लिए तुम्हें अपना आइलैंड कैसा लग रहा है? पूरी रात की मेहनत है मेरी भाई, बहुत बुरा लग रहा है भाई। पूरा आइलैंड में बहुत दूर आके बनाया था, घर बनाया था भाई। मेरे घर का हाल क्या कर दिया है। कोई नहीं, अब यहाँ से अपना सामान उठाओ और कहीं और जाके बसेरा डाल लो। और हाँ, तुमने एक पार्टनर खो दिया हमेशा के लिए, अब मैं कभी तुम पे भरोसा नहीं करूंगा। बाय। अरे भाई तो चलो गाइज, मैं हो चुका हूँ VC से डिस्कनेक्ट। और गाइज मतलब ये करना जरूरी था, बिकॉज लोगों में खौफ बना रहना चाहिए हमारा। और भाई ओसान ने मेरे को धोखा दिया था, आई डोंट नो भाई वो डर गया था क्या था, बट उसको सबक सिखाना काफी ज्यादा जरूरी था, जो कि हमने सिखा दिया। तो यही थी यार मेरी पूरी रात भर की मेहनत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ ऐसी एक न्यू कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी इन द नेक्स्ट पीस। क्या कह रहे हो? SMP में एंड वॉर होने वाली है? कुछ ना कुछ करते हैं।